हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। ये मेरा दूसरा की थर्ड ब्लॉग है। हम जा रहे हैं रॉक गार्डन देखने के लिए, जो कि मैंने कभी नहीं देखा, जो कि चंडीगढ़ में है। मेरा बात करने का मकसद बस इतना है कि जब आप लाइफ में अकेले होते हो ना तो आपका कोई कैमरा पकड़ने वाला होता है, ना तो आपको कोई समझाने वाला होता कि एडिटिंग कैसे करनी है। ये देखिए, मेरे साथ कोई कैमरे वाला चल रहा है, पता नहीं कौन है कौन नहीं। ये हम पहुंच चुके हैं रॉक गार्डन में। मुझे उम्मीद थी कि जो मेरे साथ चल रहे हैं कोई ना कोई मेरी रिकॉर्डिंग कर देगा, बट सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। काम क्या, घूम ही रहे थे, काम क्या ही करना है इन्होंने। तो ये सारे वेले बंदे हैं इतने भी वेले नहीं है। तो मेरा फ़ोन, फिर मैंने सोचा कि चलो फ़ोन उठाओ, खुद ही रिकॉर्ड करो, जैसा टूटा फूटा जैसा लगा आप लोग एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैं भी न्यू हूँ इस लाइन में। मैंने कभी पहले ऐसा किया नहीं है, मैं बहुत कैमरा शाय पर्सन हूँ, तो इसलिए एडजस्ट कर लेना मेरे साथ थोड़ा सा। तो ये हम रॉक गार्डन पहुँच चुके हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत बना था, और क्यों बनाया मुझे वो भी समझ नहीं आया। मैंने सुना है कि यहाँ पे ना जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे चीज़ें बनाई गई हैं, कि जो टूटी फूटी टाइल्स हैं, बैंगल्स हैं, कुछ सीट्स हैं, कुछ ना कुछ टूटा फूटा जो भी होता है कबाड़, उससे ये सब चीज़ें बनाई गई हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो ये सब पर मेरे काम का नहीं था, जो कि मैंने आई एम सो सॉरी ये नॉइज़ का, क्योंकि दिवाली पे मैं ये चीज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो इसलिए पीछे से बम पटाखे फूट रहे हैं। सो गाइस, मेरा ये रिकॉर्ड वैसे तो मैंने वॉइस ओवर देने का कोई मतलब नहीं था इस ब्लॉग में, बट मैं वॉइस ओवर इसलिए दे रही हूँ कि जब आप लाइफ में अकेले होते हो ना, तो हर काम आपको अकेले करना पड़ता है और सीखना पड़ता है। सीख सीख के ही आप परफेक्ट बनते हो, हर कोई परफेक्ट नहीं था। तो ये ब्लॉगिंग में मेरे को बहुत बचपन से ही शौक़ था ये चीज़। पहले मेरे पास फ़ोन की कमी थी, उसके बाद फिर मेरा थोड़ा अपना ही इशू चलने लगे। वो जो टंटे होते हैं प्यार व्यार के, वो चलने स्टार्ट हो गए। थोड़ा डिप्रेशन में चले गई, 2-3 साल तक डिप्रेशन में रही। डिप्रेशन से बाहर आने के बाद फ़ोन पकड़ना क्या, मुझे फ़ोन पे बात करना ही अच्छा नहीं लगता है किसी के साथ। तो मैं रिकॉर्ड क्या ही करूँ, मैं फ़ोन पे रिकॉर्डिंग करते समय बात क्या करूँ। तो इसलिए मैं बोलती, मेरा जो एक्सपीरियंस है खुद का, मैं वो शेयर कर रही हूँ कि जब आप लाइफ में डिप्रेशन में अकेले हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो 2 से 4 महीने खुद को दो और अंडरस्टैंड करो कि कौन आपके साथ खड़ा है, कौन आपके साथ नहीं खड़ा है। आपको समझ में आ जाएगा। जब आप डिप्रेशन में होते हो, जब आप अकेले होते हो, तो आपके साथ कोई भी नहीं होता सिवा आपके माँ बाप के। अदर पर्सन कोई भी नहीं, कितना भी कोई क्यों ना कह ले मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, या तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, मर जाऊँगा, जी नहीं सकता या जी नहीं सकती, कोई भी, नो वन, उसको कोई और पर्सन मिल जाएगा। जब आप ऐसी हालत, आपकी ऐसी हालत देखी जाएगी, उसको और कोई पर्सन मिल जाएगा। आप में कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, क्योंकि पागल, ये डिप्रेशन में जाना एक पागलपंती होती है। मतलब अपने आप में रहना, हर किसी से दूर रहना। मैं शादी तक नहीं अटेंड करती थी कि मुझे भीड़ से डर लगना स्टार्ट हो गया था। मैं भीड़ से डरना स्टार्ट हो गई थी कि मुझे भीड़ में भी नहीं जाना है। पता नहीं क्यों ही, कुछ रीज़न मेरे खुद के थे कि मैं खुद को इतना सामने वाले के लिए अवेलेबल कर दिया मैंने खुद को, कि वो बंदा मेरे को ईज़ी लेना स्टार्ट हो गया, और उसने कभी भी मेरा साथ देना ज़रूरी नहीं समझा। उसको सिर्फ अपनी नीड होती थी फ़ोन आता था, नीड नहीं होती थी फ़ोन नहीं आता था। 6-6 महीने, साल 2-2 साल ऐसे ही निकल जाते थे, क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं थी। उसको सिर्फ मज़े लेने होते थे कि हाँ बात कर ले, देखता हूँ क्या चल रहा है इसकी लाइफ में क्या नहीं। ये लड़कियों का भी होता है, बट मैं लड़की हूँ, मेरा एक्सपीरियंस हमेशा क्या, ऑब्वियसली लड़के के साथ ही होगा। तो बस ये चीज़ है कि आप ना अपने आप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसी को भी मत दो। पहले आप खुद को सही करो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन में हो, आपको सही नहीं लग रहा, बाहर निकलना पसंद नहीं आ रहा, तो भाई तुम डिप्रेशन में हो, अपने आप को ठीक करना। कोई डॉक्टर के पास इसका इलाज नहीं है। मैंने बहुत डॉक्टरों के चक्कर लगाए, मुझे कुछ
किसी से कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अपने आप को 2 से 4 महीने, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 2 से 4 महीने अपने आप को दे दो एक बार। अपने आप को इतना टाइम दे दो कि आप अपने आप को संभाल पाओ। और किसी को ना ज़्यादा अपनी वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी नज़र में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, तू ही तू है जो भी है। ऐसा मत करो। सबसे पहले अपने आप को इम्पोर्टेंस दो, तब भी सेकंड पर्सन आपको इम्पोर्टेंस देगा। पहले अपने आप को सही करना स्टार्ट करो। इनकम करो, अपना अलग से सिस्टम सेट करो, अपना घर बनाओ, अपनी खुशियाँ खुद क्रिएट करो, किसी के भरोसे पे मत रहो। क्योंकि कोई भी बंदा आपको खुश देख के खुश नहीं है। मैंने पहले ही कहा, आपके माँ बाप और बहन भाई के अलावा और कोई भी आपका साथ नहीं देगा। एक टाइम पे बहन भाई भी छोड़ जाते हैं, बट माँ बाप होते हैं जो आपको देख देख के परेशान होते हैं। स्पेशली मेरी मदर बहुत परेशान होते थे मुझे ये इस चीज़ में देख के। वो अभी भी, मैं अकेली रहती हूँ, अभी भी वो डरते रहते हैं कि अकेले रहती है, कैसे रहती है, क्या करती है। वो दिन में 10 फ़ोन करती है। अगर मैं एक दिन फ़ोन नहीं उठाऊँ, सेकंड डे उनका मैसेज आया होता है कि तू कैसी है, ठीक है कि नहीं है, मैं आऊँ, ऐसा होता है। तो अपने माँ बाप के जितना टाइम स्पेंड कर सकते हो अपने माँ बाप के साथ उतना करो। खुद के साथ टाइम स्पेंड करो। थर्ड पर्सन को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो। शादी कर रहे हो, अच्छा पर्सन देख के करो। टॉक्सिक बंदे के साथ बिल्कुल मत रहो, निकल जाओ उस रिलेशन से, ख़त्म करो वहीं पे। नीड नहीं है उसको आपकी, आपको नहीं, आपको भी नीड नहीं है। बट आप अपनी लाइफ में ना, मैं भी एक अपना झंडा लेके बैठी हुई थी। अरे नहीं, मुझे तो वन मैन के साथ ही रहना है, इसके साथ ही शादी करनी है, इसके साथ ही लाइफ बितानी है। नहीं, वो लाइफ नहीं बिता रहे हो आप, झंड लाइफ जी रहे हो। उसकी मर्ज़ी से कपड़े पहन रहे हो, उसकी मर्ज़ी से खाना खा रहे हो, उसकी मर्ज़ी से उठ रहे हो, उसकी मर्ज़ी से सो रहे हो। आपकी लाइफ है ही नहीं वो। एक लाइफ मिली है, अपने तरीके से तो जी लो। मैं तो, मेरा एक्सपीरियंस है खुद का, मेरा 7-8 साल का एक्सपीरियंस है ये, कि अब सेकंड पर्सन ये चीज़ बोलता है कि मुझे तो ये ऑफ़र थे, वो ऑफ़र थे। मैं क्या करूँ, तुझे ऑफ़र थे तो एक्सेप्ट करता। मेरी ज़िंदगी झंड करने के लिए क्यों आया? और सेकंड बंदा भी जो भी आएगा वो भी तो रोएगा ही ना। और मैं बहुत इनोसेंट लड़की हूँ, मैं खुद को बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरे जैसा नेचर किसी का भी नहीं है। मेरे से चींटी भी मर जाए, मैं 10 दिन तक उसका अफसोस करती रहती हूँ, यार चींटी मर गई, चींटी मर गई। इंसान का दर्द तो मैं, जब कोई रोएगा मेरे सामने तो मैं तो इमोशनली ब्लैकमेल हो जाती हूँ ईजिली। बट अब नहीं हो रही, अब नहीं हो रही। अब लोगों के टेंट्रम झेलने की मेरे में हिम्मत नहीं है। इसलिए इस बात का, इस स्टोरी का मतलब सिर्फ इतना सा था कि अपनी लाइफ अपने तरीके से जियो। मैं ये पहली बार, मुझे ब्लॉगिंग करनी है, मुझे अपनी लाइफ लोगों को दिखानी है, क्योंकि बड़ी सारी लड़कियां जो इमोशनली ब्लैकमेल होके, प्यार व्यार के चक्कर में पड़ के शादियां करती हैं। शादियों के बाद उनकी लाइफ सही नहीं चलती, बच्चों के लिए जीती हैं, अपने सास ससुर के लिए, अपने पति के लिए जीती हैं, अपने माँ बाप की शर्म के लिए जीती हैं कि यार मैं छोड़ गई, मेरे माँ बाप को लोग क्या कहेंगे, लोगों के लिए जीती हैं। आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से अपने लिए जियो। सिर्फ एक पैसा ही है जो लाइफ आपको अच्छी दे सकता है, तो अच्छे से पैसे कमाओ, सिंपल सी बात है यार। ये जो इन्होंने बनाए हैं ना, सच में ये फ़ोन पे इतने अच्छे नहीं लग रहे, जबकि सामने से अंधेरे में मैंने किसी की रॉक गार्डन की वीडियो नहीं देखी। ये मैंने फ़र्स्ट बनाई है। प्लीज़ आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ये मेरी मेहनत नहीं मैं बोल सकती, मैंने फ़र्स्ट टाइम ये ट्राई किया है। ये इतने डरावने लग रहे थे ना कि एक टाइम के लिए जो मेरे साथ आए थे वो थोड़ी दूर हो गए थे, और मुझे डर लग रहा था। लिटरली इनसे डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था अभी बोल पड़ेंगे। और कुछ मूर्तियाँ तो ऐसी थी कि जैसे घूर रही हैं आपको, मतलब अजीब से तरीके से, ऐसे मतलब चल रहे थे, ऐसे लग रहा था कुछ है यहाँ पे। और मुझे बहुत ही ज़्यादा ना डर लग रहा है यहाँ पे। मैंने फिर उसके बाद, जैसे कि ये बैंगल्स से बनाए गए हैं, जो टूटी फूटी बैंगल्स होती हैं उनसे बनाए गए हैं। ये इतने डरावने नहीं हैं। यहाँ पे मुझे कुछ दिख रहा था, पता नहीं क्या है ये, मुझे समझ ही नहीं आई क्या था ये। और ये हम सीधे बाहर आ गए। मैंने ऐसे ही टूटी फूटी सी वीडियो बनाई है, प्लीज़ इसको लाइक कर देना ताकि मैं नेक्स्ट टाइम अच्छे से बना सकूँ, मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाए। क्योंकि ये मैं खुद ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मुझे रिकॉर्डिंग